हेलो दोस्तों, मैं अमर सिंह द चार क्लासेस में आपका स्वागत करता हूं। तो आज हम लोग क्लास 10th की दूसरी क्लास पढ़ने वाले हैं। तीसरी क्लास है जो कि पहली क्लास आपको पढ़ाया गया है कंप्लीट, उसमें आपको पढ़ा दिया गया था रासायनिक अपक्रिया एवं समीकरण। दूसरी क्लास में हम लोग इससे पहले वाली क्लास में प्रकाश देखे थे। प्रकाश वाले में अब उसके आगे हम लोग पढ़ने वाले हैं, ठीक है। तो आप इस वीडियो पर बने रहिएगा। अब देखते हैं प्रकाश, ठीक है। प्रकाश में हम लोग देखेंगे, कल हम लोग पढ़ लिए थे, कहां तक पढ़े थे तो याद रखिए, गोली दर्पणों से संबंधित परिभाषाएं हम लोग पढ़ लिए थे। तो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं गोली दर्पणों द्वारा प्रतिबिंब का बनना। तो हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं? गोलीय दर्पणों द्वारा प्रतिबिंब बनने के नियम। तो देखिए, ये बहुत जरूरी है। अगर आपको ये नहीं आएगा तो यहां से आपको 6 जो अवतल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब बनने के नियम है वो भी नहीं आ पाएंगे। तो इसको आप लोग अच्छे से पढ़िए। देखिए, गोली दर्पणों द्वारा प्रतिबिंब का बनना। तो इसमें याद रखिए, गोली दर्पणों द्वारा 3 प्रतिबिंब बनने के नियम होते हैं। मतलब 3 स्थिति ऐसी होगी जिसके द्वारा प्रतिबिंब बनेगा। तो पहली स्थिति हम लोग देखते हैं। पहला नियम क्या है? यह अवतल दर्पण है। कल अवतल दर्पण आप लोग पढ़ चुके हो, ठीक है। तो अवतल दर्पण क्या होता है? ऐसा दर्पण जिसके उभरे हुए सतह पर पॉलिश और दबा हुआ तल परावर्तक तल होता है, तो इसे हम अवतल दर्पण कहते हैं। तो ये अवतल दर्पण बना है। अवतल दर्पण में याद रखिए, ये मुख्य अक्ष है, ये दर्पण का ध्रुव है, ये यहाँ पे वक्रता केंद्र है और यहाँ पे फोकस है, ठीक है। तो इसमें पहला नियम क्या है? मुख्य अक्ष के समांतर आपतित प्रकाश किरण। क्या बताएंगे? ये मुख्य अक्ष है, ये वाली क्या है? मुख्य अक्ष। ये लाइन मुख्य अक्ष है। तो मुख्य अक्ष के समांतर आपतित प्रकाश किरण दर्पण से प्रवर्तन के पश्चात मुख्य फोकस से होकर जाती है। कहां से होकर जाती है? मुख्य फोकस से होकर जाती है। तो पहला नियम यही है, लिखिए पहला नियम। मुख्य अक्ष के समांतर आपतित प्रकाश किरण दर्पण से परावर्तन के पश्चात मुख्य फोकस से होकर जाती है। ये अवतल दर्पण है। उत्तल दर्पण में क्या होगा? उत्तल दर्पण बाहर की ओर परावर्तक तल होगा जो कि उभरा हुआ और अंदर दबा हुआ तल पॉलिशदार। इसमें यह मुख्य अक्ष है। तो मुख्य अक्ष के समांतर आपतित प्रकाश किरण दर्पण से परावर्तन के पश्चात मुख्य फोकस से होकर आती हुई प्रतीत होती है, ठीक है। टकराने के पश्चात मुख्य फोकस से जाती हुई प्रतीत होती है, ठीक है। तो ये नियम था। पहला लिख लीजिए, मुख्य अक्ष के समांतर आपतित प्रकाश किरण दर्पण से परावर्तन के पश्चात मुख्य फोकस से होकर जाती हुई अथवा मुख्य फोकस से आती हुई प्रतीत होती है। अवतल दर्पण है तो मुख्य फोकस से होकर जा रही है, और उत्तल दर्पण है तो मुख्य फोकस से दर्पण के पश्चात आती प्रतीत होगी, ठीक है। तो पहला नियम ये हो गया। दूसरे नियम की बात करें, क्या है? इसका उल्टा होता है, ठीक है। दूसरा अगर हम बनाना चाहें तो देखिए, ये मुख्य अक्ष है, ये ध्रुव है, यहाँ पे वक्रता केंद्र है, यहाँ पे मुख्य फोकस है। तो देखिए, जो प्रकाश किरण मुख्य अक्ष के समांतर आएगी वह मुख्य फोकस से होकर जाएगी, ठीक है। और यहाँ पे जो दूसरा नियम है वो मुख्य फोकस से होकर आएगी, तो दर्पण से प्रवर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती है, ठीक है। तो यह दूसरा नियम है कि मुख्य फोकस से आपतित प्रकाश किरण दर्पण से प्रवर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के समांतर लौट जाती है। और उत्तल की बात कर लें तो ये उत्तल दर्पण है। उत्तल दर्पण में अगर हम देखें
तो यहाँ पे मुख्य फोकस, ठीक है, मुख्य फोकस पर ये प्रकाश किरण आ रही है, ठीक है, यहां तक ये मान लीजिए यहाँ पे मुख्य फोकस है। तो मुख्य फोकस पर आती हुई प्रकाश किरण दर्पण से परावर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के समांतर लौट जाएगी, ठीक। दूसरा नियम ये हो गया। तीसरा नियम क्या होता है? तीसरा नियम एकदम आसान है। ये दर्पण का ध्रुव है, ये दर्पण का मुख्य फोकस है और ये दर्पण का वक्रता केंद्र है, ठीक है। तो वक्रता केंद्र से आपतित प्रकाश किरण दर्पण से परावर्तन के पश्चात उसी मार्ग में वापस लौट जाती है। तो तीसरे में क्या लिखेंगे? वक्रता केंद्र से आपतित प्रकाश किरण दर्पण से परावर्तन के पश्चात उसी मार्ग में वापस लौट जाती है। इसमें भी देख लेते हैं। वक्रता केंद्र इसका इधर होगा, यहाँ पे मुख्य फोकस होगा। तो अगर प्रकाश किरण ऐसे आ रही है तो ये वक्रता केंद्र पर ऐसे जाके मिलती हुई दिखेगी और ये इसी माध्यम में वापस लौट जाएगी, ठीक है, उसी मार्ग में वापस लौट जाएगी। तो एक बार तीनों नियम अच्छे से देख लीजिए। क्या है? पहला, मुख्य अक्ष के समांतर आपतित प्रकाश किरण दर्पण से परावर्तन के पश्चात मुख्य फोकस से होकर जाती है। दूसरा नियम क्या है? दूसरा नियम, मुख्य फोकस से आपतित प्रकाश किरण दर्पण से परावर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के समांतर वापस लौट जाती है। तीसरा, वक्रता केंद्र से आपतित प्रकाश किरण दर्पण से परावर्तन के पश्चात उसी मार्ग में वापस लौट जाती है, ठीक। तो ये तीन नियम थे। अब इन्हीं तीन नियम से 6 नियम बनेंगे अवतल दर्पण द्वारा, ठीक है। 6 स्थिति होती है। तो अब देखते हैं इसके आगे वाला। अगर आपको वीडियो अच्छी लग रही है तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए, ठीक है। तो अब देखते हैं अवतल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब का बनना। क्या देखेंगे? अवतल दर्पण द्वारा, आप लोग हेडिंग डाल लीजिए, अवतल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब का बनना। तो अवतल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब का बनने के लिखिए 6 नियम होते हैं, 6 स्थिति होगी जो प्रतिबिंब बनेगा, ठीक है। तो हेडिंग क्या डालेंगे? अवतल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब का बनना। अवतल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब बनने के नियम, बनने के नियम। तो याद रखिए, प्रतिबिंब जो बनने के नियम होता है वह वस्तु की स्थिति पर निर्भर करता है। तो जहां जैसी वस्तु रहेगी उसके अकॉर्डिंग बनेगा प्रतिबिंब। तो लिखेंगे अवतल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब बनने का नियम वस्तु की स्थिति पर निर्भर करता है। तो इसमें 6 स्थिति होंगी। तो पहली स्थिति, इसमें टोटल कितनी स्थितियां होंगी? 6 स्थिति होगी। तो इसमें हम लोग सबसे पहली जो हेडिंग पढ़ेंगे, जब वस्तु अनंत पर हो। जब वस्तु अनंत पर हो, अनंत पर रखी हो। तो देखिए, जब वस्तु अनंत पर रखी हो, और याद रखिए यहां से एक क्वेश्चन जरूर पूछा जाएगा। 6 स्थिति में से एक क्वेश्चन जरूर पूछा जाएगा, हो सकता है 2 भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है, 3 भी। तो इसको बहुत ध्यान से पढ़िएगा, ये वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है हेडिंग, याद रखिएगा। तो जब वस्तु अनंत पर, और आपको बता दें 2023 में क्वेश्चन सीधा पूछा गया कि वस्तु को कहां पर रखा जाए कि उसका प्रतिबिंब वस्तु के बराबर बने, उल्टा बने, ठीक है, और वास्तविक बने। तो इसी में है वो, अभी आप लोग को बताएंगे कौन सा क्वेश्चन था। तो पहली स्थिति क्या होगी? वस्तु अनंत पर रखी हो तब। तो इसका हम लोग चित्र देखते हैं। ये अवतल दर्पण है, ये मुख्य अक्ष है, ये दर्पण का ध्रुव है, ये मुख्य फोकस है और ये वक्रता केंद्र है। तो याद रखिए इसका 2 चित्र बनता है, दोनों आपको बना के दिखाएंगे।
तो लिखेंगे क्या, मुख्य अक्ष के समांतर आपतित प्रकाश किरण दर्पण से प्रवर्तन के पश्चात मुख्य फोकस से होकर जाती है। दूसरी जो प्रकाश किरण आती है वो भी मुख्य अक्ष के समांतर आती है और दर्पण से टकराने के पश्चात मुख्य फोकस से होकर जाती है। ठीक है, तो क्या लिखेंगे, मुख्य अक्ष के समांतर आपतित प्रकाश किरण, नहीं सीधे ऐसे यहां से बना के लिख दें, जब वस्तु अनंत पर रखी हो तो वहां से आपतित होने वाली प्रकाश किरण मुख्य अक्ष के समांतर आपतित होती है और दर्पण से प्रवर्तन के पश्चात मुख्य फोकस से होकर जाती है। दूसरी किरण भी अनंत से आएगी और मुख्य अक्ष के समांतर आती है और दर्पण से जैसे टकराती है वैसे मुख्य फोकस से होकर जाती है। तो ये दोनों किरणें जहां पे एक दूसरे को कट करती हैं, स्पर्श करती हैं, वहीं पर प्रतिबिंब बनता है। तो यहाँ पे जो प्रतिबिंब बनेगा वह वास्तविक बनेगा, उल्टा बनेगा, वस्तु से छोटा बनेगा। तो इसका एक दूसरा चित्र भी आपको दिखा दें बना के, लेकिन ये वाला चित्र बहुत आसान होता है। ये देखिए, ये दर्पण का ध्रुव हो गया, ये मुख्य फोकस हो गया और ये वक्रता केंद्र। वस्तु मान लीजिए इधर कहीं अनंत पर रखी हुई है, तो पहली किरण मुख्य अक्ष के समांतर चलेगी और मुख्य फोकस से होकर जाएगी। ठीक है, नहीं देखिए, ये वाली जो किरण जाएगी वो मुख्य फोकस से होकर जाएगी। कहां से, मुख्य फोकस से होकर जाएगी और दर्पण से टकराने के पश्चात मुख्य अक्ष के समांतर आ जाएगी। दूसरी प्रकाश किरण वक्रता केंद्र से होकर जाएगी और वह दर्पण से टकराएगी, पुनः उसी मार्ग में वापस आ जाएगी। तो ये दोनों किरणें देखिए एक दूसरे को मुख्य फोकस पर स्पर्श कर रही है नीचे की ओर। तो यहां से इसका देखिए प्रतिबिंब हम क्या लिखेंगे, इसको लिखेंगे कैसे, ये ए वस्तु मान लेते हैं और ये वस्तु का सिरा बी। तो लिखेंगे जब वस्तु अनंत पर रखी हो तो वस्तु के शीर्ष से दो प्रकाश किरणें चलती है। पहली मुख्य फोकस से आपतित होती है और दर्पण से टकराने के पश्चात मुख्य अक्ष के समांतर लौट जाती है। दूसरी प्रकाश किरण बिंदु बी से ही आती है और वक्रता केंद्र से आपतित होती है और दर्पण से टकराने के पश्चात उसी मार्ग में वापस लौट जाती है। ये दोनों किरणें एक दूसरे को मुख्य फोकस पर स्पर्श करती हैं, जहां पर प्रतिबिंब बनता है। प्रतिबिंब कैसे बनेगा तो याद रखिएगा, प्रतिबिंब बनेगा इसका वास्तविक बनेगा, उल्टा बनेगा, वस्तु से छोटा बनेगा, वस्तु से छोटा बनेगा। ठीक है, तो ये प्रतिबिंब बनेगा। ठीक, दूसरी स्थिति अब हम लोग देखते हैं। अब देखिए स्थिति याद रखिए, आपको हम ऐसे याद करा देते हैं कि कितनी स्थिति होगी। तो स्थिति 6 होगी। पहली याद रखिए अनंत पर, दूसरी अनंत और वक्रता केंद्र सी के बीच, तीसरी होगी वक्रता केंद्र सी पर, चौथी होगी वक्रता केंद्र सी और एफ के बीच, फोकस के बीच, पांचवी स्थिति होगी फोकस पर, छठवीं स्थिति जो होगी ये फोकस और ध्रुव के बीच, फोकस व ध्रुव के बीच। ठीक है, तो ये स्थितियां हैं। अब दूसरी कहां बताएंगे, जब वस्तु अनंत और जब वस्तु अनंत व वक्रता केंद्र के बीच हो, वक्रता केंद्र के बीच हो, के बीच में हो। ठीक है, तो इस स्थिति में देखिए अवतल दर्पण ये बना दिए। अब वस्तु कहां पे रखी गई है, वक्रता केंद्र और अनंत। ये दर्पण का ध्रुव, ये यहाँ पे मुख्य फोकस, ये वक्रता केंद्र और यहाँ पे वस्तु को रखी गई, इधर अनंत है। ठीक है, जब वस्तु वक्रता केंद्र और अनंत के बीच रखी हो तब वस्तु के शीर्ष बी से पहली प्रकाश किरण चलेगी और मुख्य अक्ष के समांतर आपतित होगी तो मुख्य फोकस से होकर जाएगी। दूसरी प्रकाश किरण वक्रता केंद्र से आपतित होती है और दर्पण से टकराने के पश्चात उसी माध्यम, उसी मार्ग से वापस लौट जाती है।
तो इसमें देखें तो ये दोनों किरणें एक दूसरे को C और F, मतलब वक्रता केंद्र C क्या है, वक्रता केंद्र, और F क्या है, मुख्य फोकस। तो यहाँ पे इसका प्रतिबिंब जो बनेगा A' और ये बनेगा B'। ठीक है, तो यहाँ पे हम लिखेंगे क्या, प्रतिबिंब यहाँ पे कैसे बन रहा है। तो प्रतिबिंब याद रखिए वास्तविक बनेगा, क्या बनेगा, वास्तविक बनेगा, उल्टा बनेगा और वस्तु से छोटा बनेगा। अगर पूछा जाए तो दर्पण के सामने भी है। ठीक है, तो देखिए जब वस्तु अनंत और वक्रता केंद्र के बीच हो तब वस्तु के शीर्ष D से दो प्रकाश किरणें चलती है। पहली प्रकाश किरण मुख्य अक्ष के समांतर आती है और दर्पण से टकराने के पश्चात मुख्य फोकस से होकर जाती है। दूसरी प्रकाश किरण वक्रता केंद्र से आपतित होती है और दर्पण से परावर्तन के पश्चात उसी मार्ग में वापस लौट जाती है। तब ये दोनों किरणें एक दूसरे को मुख्य फोकस और वक्रता केंद्र के बीच में स्पर्श करती है, जहां पर उस वस्तु का प्रतिबिंब वास्तविक उल्टा, वस्तु से छोटा और सामने वस्तु के बनेगा। ठीक, अब तीसरा हम लोग इसकी हेडिंग देख लें। तीसरी स्थिति क्या होगी, चित्र आप लोग बनाते चलिएगा। तीसरी स्थिति देखिए क्या है, जब वस्तु वक्रता केंद्र पर रखी हो, वक्रता केंद्र पर रखी हो। ठीक है, जब वस्तु कहां पे रखी हो, वक्रता केंद्र पर। तो ये वक्रता केंद्र बना दिए, ये दर्पण बना दिए और ये पॉलिश इधर हो गए। ये देखिए यहां पे ये बना है दर्पण का ध्रुव, यहां पे है ये वक्रता केंद्र, ये वस्तु यहाँ पे, ये इसको A से और इसको B से। अब देखिए यहां से प्रकाश की किरण, पहली प्रकाश किरण मुख्य अक्ष के समांतर चलेगी और दर्पण से टकराने के पश्चात मुख्य फोकस से होकर जाएगी। दूसरी प्रकाश किरण मुख्य फोकस से होकर जाएगी, मुख्य फोकस से आपतित होगी और दर्पण से टकराने के पश्चात मुख्य अक्ष के समांतर वापस लौट जाएगी। तो ये दोनों किरणें एक दूसरे को वक्रता केंद्र पर स्पर्श करती है। इस बिंदु का नाम क्या है, वक्रता केंद्र। तो यहाँ पे अगर हम प्रतिबिंब देखें तो प्रतिबिंब कैसे है, उल्टा है। ठीक है, उल्टा है, वास्तविक है, वस्तु के बराबर बनेगा, वस्तु के बराबर। 2023 में यह क्वेश्चन पूछा गया है। क्वेश्चन क्या पूछा गया था कि दर्पण के सामने वस्तु को कहां पर रखा जाए कि उस वस्तु का प्रतिबिंब उल्टा, वास्तविक और वस्तु के बराबर बने। तो याद रखिए जब वस्तु वक्रता केंद्र पर रखी हो तब उसका जो प्रतिबिंब बनता है उल्टा बनता है, वास्तविक बनता है, वस्तु के बराबर बनता है। ठीक है, तो ये तीन स्थिति थी। अब चौथी स्थिति देखते हैं, जब वस्तु कहां पे रखी हो, वक्रता केंद्र C और, जब वस्तु वक्रता केंद्र C और F के बीच हो। तो यहां पे अब अगर हम चौथी हेडिंग देख लें, जब वस्तु वक्रता केंद्र और मुख्य फोकस के बीच हो, वक्रता केंद्र C व मुख्य फोकस F के बीच में हो, बीच में रखी हो। ठीक है, तो सबसे पहले अवतल दर्पण बनाएंगे। इस अवतल दर्पण में यहाँ पे आपको पता है ध्रुव होगा, यहाँ पे मुख्य फोकस होगा, यहाँ पे वक्रता केंद्र होगा। अब वस्तु को दोनों के बीच में रखना है, वक्रता केंद्र और मुख्य फोकस के बीच। तो ये वस्तु को यहाँ पे रख दिए, ये वस्तु को रख दिए। तो पहली प्रकाश किरण मुख्य अक्ष के समांतर चलेगी और दर्पण से टकराने के पश्चात वह मुख्य फोकस से होकर जाएगी।
कहां से जाएगी? मुख्य फोकस से होकर जाएगी। दूसरी प्रकाश किरण मुख्य फोकस से होकर आएगी और दर्पण से टकराने के पश्चात वह मुख्य अक्ष के समांतर लौट जाएगी। ठीक, तो ये दोनों किरणें एक दूसरे को कहां पे स्पर्श करेंगी? ये दोनों किरणें एक दूसरे को अनंत और वक्रता केंद्र के बीच स्पर्श करेगी। कहां पे? अनंत और वक्रता केंद्र के बीच में। ठीक, तो इसका जो प्रतिबिंब बनेगा, प्रतिबिंब कैसे बनेगा? देखिए, वास्तविक बनेगा, उल्टा बनेगा, वस्तु से बड़ा बनेगा। ठीक है, अभी देखिए इसको समझ लीजिए, आराम से समझेगा। उसके बाद अभी एक बार इसका पूरा रिवीजन करा देंगे और इसकी आज ट्रिक बताएंगे ऐसा कि कभी आप इसको भूल नहीं पाएंगे। ठीक है, तो इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा, नहीं तो आपका इतना देखने का कोई मतलब नहीं रह जाएगा। ठीक, तो इस वीडियो को कंप्लीट पूरा देखिएगा। देखिए, इसके बाद इसकी ट्रिक बताते हैं कैसे आप इसको हमेशा के लिए याद कर सकते हैं। तो ये चौथी स्थिति हो गई। पांचवी स्थिति देखिए, अब जब वस्तु को कहां पर रख दिया जाए? वक्रता केंद्र और फोकस हो गया। अब वस्तु को कहां रखा जाएगा? फोकस पर। जब वस्तु को मुख्य फोकस F पर रखी हो, जब वस्तु मुख्य फोकस F पर रखी हो तब। यहां पे देखें, ये अवतल दर्पण होगा, ये वस्तु को हम रख दिए यहाँ पे मुख्य फोकस है, ये वस्तु को यहाँ पे रख दिए मुख्य फोकस। ये इससे जो प्रकाश की किरण चलेगी मुख्य अक्ष के समांतर चलेगी और दर्पण से टकराने के पश्चात मुख्य फोकस से होकर आएगी। ठीक है, दूसरी प्रकाश किरण वक्रता केंद्र से आपतित होती है और वक्रता केंद्र से चलती है, दर्पण से प्रवर्तन के पश्चात उसी माध्यम में वापस आ जाती है, उसी मार्ग से वापस आ जाती है। तो ये दोनों किरणें, ऐसा लग नहीं रहा कि कहीं कट करेगी, लेकिन ऐसा माना जाता है कि ये दोनों किरणें एक दूसरे को अनंत पर स्पर्श करेगी। कहां पर? अनंत पर। तो इसका प्रतिबिंब जो बनेगा कहां पर बनेगा? अनंत पर बनेगा, अनंत पर। वास्तविक बनेगा, उल्टा बनेगा, वस्तु से बड़ा बनेगा। ठीक है, तो जब वस्तु मुख्य फोकस पर रखी हो तब मुख्य फोकस से पहली प्रकाश की किरण चलेगी मुख्य अक्ष के समांतर और दर्पण से प्रवर्तन के पश्चात मुख्य फोकस से होकर जाएगी। दूसरी प्रकाश किरण वक्रता केंद्र C से आपतित होगी और दर्पण से प्रवर्तन के पश्चात उसी माध्यम में वापस लौट आएगी। तो ये दोनों किरणें एक दूसरे को अनंत पर जाके काटेंगे, जहां पे प्रतिबिंब बनेगा वास्तविक, उल्टा और वस्तु से बड़ा। ठीक, अब छठवीं स्थिति इसकी लास्ट बचती है। लास्ट क्या है? जब वस्तु मुख्य फोकस पर हो, मुख्य फोकस व ध्रुव के बीच में रखी हो। तो देखिए, ये अवतल दर्पण है, ये मुख्य अक्ष है, ये ध्रुव हो गया, यहाँ पे मुख्य फोकस हो गया, यहाँ पे वक्रता केंद्र हो गया, यहाँ पे कोई वस्तु रखी हुई है। अब पहली प्रकाश की किरण मुख्य अक्ष के समांतर चलेगी और मुख्य फोकस से होकर आएगी। ठीक है, दूसरी प्रकाश किरण चलेगी दूसरी जो प्रकाश किरण चलेगी वह वक्रता केंद्र से चलेगी, वक्रता केंद्र से आपतित होगी और दर्पण से टकराने के पश्चात उसी माध्यम में वापस आ जाती है। तो ये दोनों किरणें एक दूसरे को दर्पण के पीछे कहीं स्पर्श करेगी, जहां पर उस वस्तु का प्रतिबिंब बनेगा ए बी का सीधा प्रतिबिंब बनेगा A' B',
या प्रतिबिंब लिखेंगे दर्पण के पीछे बनेगा, इसमें का दर्पण का पीछे बनेगा, प्रतिबिंब क्या कहां बनेगा, दर्पण के पीछे बनेगा, आभासी बनेगा और सीधा बनेगा। ठीक है, अब देखिए आप लोग को थोड़ा सा इसमें कंफ्यूजन क्या होती होगी कि सबसे पहले कंफ्यूजन ये होती है कि इसमें वास्तविक कैसे पहचानेंगे और आभासी। तो याद रखिए आभासी के लिए हमेशा डॉट से प्रदर्शित आपको किया जाएगा, जो भी प्रतिबिंब ऐसे दिखाया जाएगा वो डॉट से होगा, और इसमें क्या होगा, इसमें जो होगा आपको लाइनिंग ऐसे दिखा दी जाएगी। दूसरा अंतर यह होगा इसमें कि जो भी दर्पण के सामने, ठीक है, दर्पण ये रखा हुआ, इसके सामने जो भी प्रतिबिंब बन रहा है वह वास्तविक होगा, और दर्पण के पीछे बना प्रतिबिंब कैसा होता है, आभासी होता है। ठीक है, तो दर्पण के सामने जो भी प्रतिबिंब बनेगा कैसा होगा, वास्तविक, और दर्पण के पीछे आभासी। ठीक है, तो यहाँ पे एक बार इसका रिवीजन करा देते हैं जल्दी से, उसके बाद इसकी ट्रिक बताते हैं। ठीक है, जिसका आपको था इंतजार वो आ गया। ठीक है, तो यहाँ पे आप जल्दी से बता देते इसको एक बार रिवीजन, उसके बाद इसका ट्रिक बता देते हैं। तो पहली स्थिति क्या, जब वस्तु अनंत पर हो। तो याद रखिए जब वस्तु अनंत पर होगी तब प्रतिबिंब कहां पर बनेगा, मुख्य फोकस पर बनेगा, वास्तविक बनेगा, उल्टा बनेगा, वस्तु से छोटा बनेगा। तो बोलेंगे जब वस्तु अनंत पर रखी हो तो उससे दो प्रकाश किरण चलती है, पहली मुख्य फोकस से होकर आती है और दर्पण से परावर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के समांतर लौट जाती है। दूसरी प्रकाश किरण वक्रता केंद्र से आपतित होती है, ठीक है, और दर्पण से परावर्तन के पश्चात उसी माध्यम में वापस लौट जाती है। तो यह दोनों किरणें एक दूसरे को मुख्य फोकस पर कट करती है, जहां पर उसका प्रतिबिंब वास्तविक उल्टा वस्तु से छोटा बनता है। दूसरी, जब वस्तु अनंत पर हो तब अनंत और वक्रता केंद्र के बीच हो तब उसका जो प्रतिबिंब बनेगा वास्तविक बनेगा, उल्टा बनेगा, वस्तु से छोटा, और मुख्य फोकस और वक्रता केंद्र के बीच बनेगा। तीसरा जो होता है, जब वस्तु कहां पे वक्रता केंद्र पर रखी हो तब उस वस्तु का प्रतिबिंब उसी वस्तु के समान बराबर बनेगा, उल्टा बनेगा, वास्तविक बनेगा। ठीक है। चौथी स्थिति, जब वस्तु को कहां पे रख दिया जाए, वक्रता केंद्र सी और मुख्य फोकस के बीच, तब यहां पे जो प्रतिबिंब बनेगा वह अनंत और वक्रता केंद्र के बीच बनेगा, वास्तविक बनेगा, उल्टा बनेगा, वस्तु से बड़ा बनेगा। ठीक। पांचवी स्थिति में जब वस्तु मुख्य फोकस पर होगी तब उसका प्रतिबिंब अनंत पर बनेगा, वास्तविक बनेगा, उल्टा बनेगा, ठीक, वस्तु से बड़ा बनेगा। फिर लास्ट आ जाता है, जब वस्तु मुख्य फोकस व ध्रुव के बीच रखी हो तब उस वस्तु का जो प्रतिबिंब बनेगा वह दर्पण के पीछे बनेगा, आभासी बनेगा, सीधा बनेगा। ठीक है। तो आइए अब इसकी ट्रिक की बात करते हैं जो आपको पता नहीं होगी। आज देखिए ऐसा इसको आप सीख के जाएंगे कि कभी नहीं भूलेंगे। ठीक। तो इस ट्रिक को अब हम लोग आपके सामने लाते हैं। हाँ तो दोस्तों आ गई है अब ट्रिक की बारी। ठीक है। तो ट्रिक देखते हैं। ट्रिक बहुत आसान है, आपको बस हेडिंग याद करना है। क्या याद करना है? हेडिंग। अब इसमें आपको इतना ढेर सारा याद करने के लिए सबसे पहले तो हेडिंग तो याद होनी चाहिए। ठीक है। तो आप वो सब न याद करिए, केवल हेडिंग याद करिए, बाकी मेरे ऊपर छोड़ दीजिए। तो आइए अवतल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब बनने के नियम के ट्रिक देखते हैं। याद रखिए जब वस्तु अनंत पर होगी तब उसका जो प्रतिबिंब बनेगा मुख्य फोकस पर बनेगा। जब वस्तु कहां पर हो? अनंत पर, तो उसका प्रतिबिंब मुख्य फोकस पर बनेगा। और दूसरी ट्रिक ये कि जब वस्तु वक्रता केंद्र और अनंत के बीच होगी तब प्रतिबिंब वक्रता केंद्र और मुख्य फोकस के बीच बनेगा। ठीक है। तीसरा भैया याद रखिए जब वस्तु वक्रता केंद्र पर होगी तब प्रतिबिंब वक्रता केंद्र पर ही बनेगा, वास्तविक बनेगा, वस्तु से बड़ा बनेगा, वस्तु के बराबर। अब देखिए यहाँ पे ये भी याद कर सकते हैं कि जब वस्तु, ये दोनों में याद रखिए, जब वस्तु अगर ये दोनों जगह पर रखी होगी तो इसका प्रतिबिंब यहां पर बनेगा और ये दोनों प्रतिबिंब छोटे बनेंगे, वस्तु से छोटा बनेगा। ठीक है। और जब वस्तु आपकी ये दोनों पर होगी तब प्रतिबिंब इधर जो बनेगा वह बड़ा बनेगा। ठीक है। तो जब वस्तु अनंत पर होगी तब उसका प्रतिबिंब कहां बनेगा? मुख्य फोकस पर बनेगा। और जब वस्तु वक्रता केंद्र व अनंत के बीच होगी तब प्रतिबिंब वक्रता केंद्र और मुख्य फोकस के बीच में। और ये वाली स्थिति याद रखिए, वस्तु के बराबर प्रतिबिंब बनता है। ठीक है। तो ये ट्रिक थी।
याद रखिए बस पहला, जब आप ये 5 याद रखिएगा, 1 2 3 4 5, ठीक। इसमें क्या याद रखेंगे, जब वस्तु अनंत पर तो पांचवें, पहले वाले को पांचवें में मिला दीजिए, दूसरे वाले को चौथे में मिला दीजिए, ऐसे हेडिंग याद कर ली। फिर बीच वाले को सीधा कर दीजिए बराबर, पहले दूसरे में बात करें इसके लिए छोटा बनेगा और चौथे और पांचवें में बड़ा प्रतिबिंब बनता है, बीच वाले में कितना बनता है, बराबर वस्तु के बनता है। इसमें याद रखिएगा दर्पण के पीछे बनेगा, यही केवल एक स्थिति होती है जिसमें आभासी बनता है, सीधा प्रतिबिंब बनता है और दर्पण के पीछे बनता है, ठीक। तो ये ट्रिक अच्छी लगी होगी और इसके साथ दूसरी आइए ट्रिक की बात करते हैं। ट्रिक दूसरी क्या है, जब वस्तु, याद रखिए वस्तु जो होगी हमेशा, ये दर्पण अगर बना दिया जाए, ये यहाँ पे मुख्य फोकस, ये वक्रता केंद्र, तो याद रखिए पहली स्थिति में वस्तु अनंत पर होगी, ठीक है। दूसरी स्थिति में वस्तु को अनंत और वक्रता केंद्र के बीच रखेंगे, तीसरी स्थिति में वस्तु को वक्रता केंद्र पर रखेंगे, चौथी स्थिति में ये दोनों के बीच में रखेंगे वक्रता केंद्र और मुख्य फोकस, पांचवी स्थिति में वस्तु को मुख्य फोकस पर रखेंगे, छठवीं स्थिति में मुख्य फोकस और ध्रुव के बीच रखेंगे, ठीक है। तो ये देखिए वस्तु ऐसे जाएगी तो प्रतिबिंब कैसे आएगा, याद रखिए जब वस्तु ऐसे जाएगी तब प्रतिबिंब, याद रखिए ये वस्तु के लिए, ऊपर वाली स्थिति वस्तु के लिए है, किसके लिए, वस्तु के लिए। और नीचे वाली की बात करें तो अब देखिए जब वस्तु कहां पे, अनंत पर, तब प्रतिबिंब फोकस पर बनेगा, पहला याद रखिए। जब वस्तु वक्रता केंद्र और अनंत के बीच, तब प्रतिबिंब बनेगा, देखिए जब वस्तु वक्रता केंद्र और अनंत के बीच में, तब प्रतिबिंब बनेगा वक्रता केंद्र और मुख्य फोकस के बीच में। जब वस्तु वक्रता केंद्र सी पर, तब प्रतिबिंब वक्रता केंद्र पर ही बनेगा। चौथी स्थिति, जब वस्तु को कहां पे रख दिए, जब वक्रता केंद्र सी और एफ के बीच, तब प्रतिबिंब अनंत और किसके बीच आ जाएगा, अनंत और वक्रता केंद्र के बीच। जब वस्तु को मुख्य फोकस पर रखा जाएगा तब प्रतिबिंब अनंत पर बनेगा, ठीक है। तो याद रखिए, देखिए वस्तु ऐसे जाएगी तो प्रतिबिंब इधर खिसकता आएगा, और लास्ट स्थिति ऐसी होगी जब छठवीं कि भैया प्रतिबिंब इसके सामने बनेगा, दर्पण के पीछे बनेगा और ये आभासी बनता है और सीधा बनता है, आभासी और कैसा बनेगा, सीधा बनेगा। तो आप देख सकते हैं वस्तु इधर जा रही है, प्रतिबिंब इधर आ रहा है, ठीक। प्रतिबिंब जब वस्तु अनंत पर, तब प्रतिबिंब फोकस पर, जब वस्तु कहां पे, अनंत और वक्रता केंद्र के बीच, तब प्रतिबिंब वक्रता केंद्र और फोकस के बीच। जब प्रतिबिंब, अब जब वस्तु को तीसरी स्थिति वक्रता केंद्र पर, तो प्रतिबिंब भी वक्रता केंद्र पर। चौथी स्थिति जब वस्तु सी और एफ के बीच में, तब प्रतिबिंब अनंत और वक्रता केंद्र के बीच में। पांचवी मुख्य फोकस पर तो छठवीं, पांचवी मुख्य फोकस पर तो ये अनंत पर, ठीक है। तो याद रखिए कुल मिला के जैसे आप इधर जाते जाएंगे प्रतिबिंब को इधर खिसकाते आइए, ठीक। और देखिए अब इससे आपको ये भी बहुत अच्छे से समझ में आएगा, देखिए वस्तु कहां पर, अनंत पर, तब प्रतिबिंब कहां पे बना, फोकस पर। ये देखिए इसको मिलाया किसमें गए, ये मिलाया गया ना, देखिए ध्यान से। तो याद रखिए इसका उल्टा ये, इसका उल्टा ये, ठीक है। मतलब वस्तु अगर अनंत पर तो प्रतिबिंब फोकस पर, और प्रतिबिंब वस्तु को मुख्य फोकस पर तो प्रतिबिंब अनंत पर। दूसरा देखिए, दूसरे में क्या, जब वस्तु वक्रता केंद्र और अनंत के बीच रखी हो, तब प्रतिबिंब देखिए वक्रता केंद्र और मुख्य फोकस। तो कुल मिला के आप ये 5 स्थिति याद रखिए, इसका उल्टा करते चले जाए, बीच वाले को बराबर बता दीजिए, ठीक है। तो ऐसी वीडियो आपको कहीं पूरे YouTube पर नहीं मिलेगी, क्योंकि अब मैंने अपने से ट्रिक बनाया। तो जरूर अगर आपको ये ट्रिक पसंद आए तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और ज्यादा से ज्यादा सब्सक्राइब कीजिए।